क्या आपको ये लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? क्या पीरियड का वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है? कब पीरियड्स आएंगे, कब प्रेगनेंसी कंफर्म होगी? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीरियड्स मिस होने से पहले आप प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं। आप जान करके सरप्राइज हो जाएंगे कि आप पीरियड मिस होने से पहले भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। क्या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं? कब हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? और पीरियड मिस होने से कितने दिन पहले बच्चादानी की दीवारों में इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिना खान, गायनोकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मैजिकल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, एक ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि आपको हैरान कर देगी कि पीरियड मिस होने से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इजीली कंफर्म कर सकते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम से कंफ्यूज हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्लान करने की सोच रही हैं या प्रेगनेंसी के सिम्टम से कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ही लोगों का सबसे कॉमन सवाल है, प्रेगनेंसी की शुरुआत कब होती है? कब हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी शुरू हो गई है? कब बच्चेदानी की दीवारों में इम्प्लांट होता है, चिपकता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है? देखिए, प्रेगनेंसी की शुरुआत, आप इसे बहुत अच्छे से समझें। प्रेगनेंसी की शुरुआत हमें मालूम है, सबसे पहले आपके पीरियड्स आते हैं, उसके बाद आपके ओव्यूलेशन का समय आता है, वो टाइम जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, फिर प्रोसेस शुरू होता है इम्प्लांटेशन का, एंड देन जा कर के आपको आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। ध्यान से समझिएगा, यदि आपका साइकिल 28 दिन का है, 28 डेज का है आपका साइकिल, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। 4 से 7 दिन बाद जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा, उसके 4 से 7 दिन बाद आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एग और स्पर्म मीट करते हैं एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ट्रेवल करता है फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ, एंड गर्भाशय में आकर के इम्प्लांट होता है। अब वो इम्प्लांटेशन आपके पीरियड की डेट से 4 से 7 दिन पहले होता है। आप समझ रही हैं, आपके पीरियड मिस होने से 4 से 7 दिन पहले इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। सबसे पहले आपको पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स के बाद 14th डे पर आपका ओव्यूलेशन होगा, उसके 10 दिन बाद आपका फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस की तरफ ट्रैवल करता है इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के लिए, एंड आपके पीरियड मिस होने से 4 से 7 दिन पहले इम्प्लांटेशन हो जाता है, बच्चेदानी की दीवारों में चिपक जाता है। ये सबसे कॉमन सवाल है कि मैम इम्प्लांटेशन कब होता है, कब होता है? तो वो इस दिन पर होता है, आपके पीरियड मिस होने की 4 से 7 दिन पहले इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है। पीरियड मिस होने से पहले कैसे पता करें प्रेगनेंसी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। हम सब जानते हैं, यदि आपको पीरियड मिस होने से 4 से 7 दिन पहले हल्का हल्का मिट्टी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या आपको हल्का सा गुलाबी सा डिस्चार्ज आया है, तो हो सकता है बच्चेदानी की दीवारों में चिपक रहा हो, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा हो, जिससे कि ये ऐसे थोड़ा सा खुरदुरा होगा और हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग आपको बाहर नज़र आएगी। स्पॉटिंग सी ना आपको नज़र आएगी, ब्लीडिंग भी हम नहीं कह सकते, ये 1 से 2 दिन तक चल सकती है, हल्का हल्का धब्बा आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती। तो सबसे पहला सिम्टम हुआ आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। नंबर 2 होता है आपको हल्के फुल्के क्रैम्प्स आने लगेंगे, पीरियड जैसा तो नहीं बट हल्का सा दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पिन चुबा दी है, एक सेंसेशन सी होती है, दर्द नहीं होता, उसे दर्द नहीं कह सकते,
पीरियड्स के जैसे क्रैम्प्स नहीं होते हैं, हल्की फुल्की सेंसेशन होती है जैसे कोई चींटी चल रही है, किसी ने पिन चुबा दिया हो, एक सेंसेशन सा आपको फील होता है। नंबर 3 आता है फैटीग, बहुत ज़्यादा थकावट लगती है। एक बार आप जीना चढ़ गए तो आपको उतरना मुश्किल हो जाता है, एकदम से बैठने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कभी अच्छा महसूस होता है, कभी रोने का मन करता है, कभी अच्छी फीलिंग आने लगती है तो कभी बुरा लगने लगता है। तो इस प्रकार की आपको फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, छाती में भारीपन सा लगता है, अकड़ाहट सी होती है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे ब्रेस्ट में कुछ खिंचाव सा है। तो ये सब आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम है। यदि आपको ये सारे सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपको नज़र आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको कौन सा सिम्टम सबसे पहले नज़र आया। नंबर 3 सबसे ज़रूरी, हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। देखिए, यदि आप कंफर्मेशन चाहते हैं, आप कंफर्म ये होना चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कोशिश करना चाहिए पीरियड मिस होने के 1 हफ्ता बाद आप करें। पीरियड मिस होने के 1 हफ्ता बाद आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको आना शुरू हो जाते हैं। हम सिम्टम्स के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, बट HCG हार्मोन बहुत कम होता है जिस कारण से वो आपकी यूरिन टेस्ट किट में डिडक्ट नहीं हो पाता। वो पीक पर जाता है जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं और 1 वीक ऊपर चला जाता है। 1 हफ्ता 5 दिन आपके ऊपर जाएंगे तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा और आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कंफर्म हो जाएगा। यदि आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कंफर्म हो जाए, तब फिर आपको मॉर्निंग का सबसे पहला यूरिन कलेक्ट कर लेना है एंड आपको उससे ही यूपीटी करनी है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और एक्यूरेट रिजल्ट के लिए आपको 5 से 1 हफ्ता तक वेट करना पड़ता है पीरियड मिस होने के बाद। और यदि आपको वेट करने का मन नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है, तब सिम्टम्स के आधार पर आपको पता चल ही जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं हैं। हल्की फुल्की फ्रंट लाइन तो पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद भी आ ही जाती है। और यदि आप कन्फर्मेशन चाहते हैं तब फिर वो आपको 5 से 7 दिन बाद ही पता चलता है। तो यदि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को अंत तक यदि आप देख चुकी हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं कि आपको कौन से सिम्टम सबसे पहले नज़र आए थे, या आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर चुकी हैं, या आप सिम्टम से कंफ्यूज हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक शेयर करिएगा। आपका एक शेयर किसी की फैमिली बनाने में मदद कर सकता है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं डॉक्टर हिना खान मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।